जड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जड़ आखिर है क्या। जड़ जो है वो पौधे का ही एक भाग है जो प्रकाश के विपरीत दिशा में ग्रोथ करता है। अगर हम जड़ का चित्र बनाएंगे तो जड़ जो है इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। जैसे आप लोग के सामने कुछ पौधा है, आम का पौधा है ना, और धान का है, ठीक है। इसमें जड़ें हैं तो जड़ को हम देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है और ये हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में जमीन के अंदर ग्रोथ करता है, जमीन के अंदर बढ़ता है और इसका विकास जो है वो मूलांकुर से होता है, जिसको हम जड़ कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि मूलांकुर क्या है। ये बीज है, जब बीज को हम उगाते हैं, है ना, तो बीज जो है जब अंकुरित होता है तो दो भागों में बढ़ता है। एक जो है वो ऊपर की ओर जाता है और दूसरा जो है वो नीचे की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है उसको बोला जाता है फ्रांकुर। क्या बोला जाता है? फ्रांकुर। और नीचे की ओर जो जाता है उसको बोला जाता है मूलांकुर। क्या बोला जाता है? मूलांकुर। तो जड़ का विकास जो है वो मूलांकुर से होता है। इसके बाद हम जड़ के प्रकार देखेंगे कि आखिर जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जड़ के प्रकार, तो जड़ जो है वो दो प्रकार का होता है। ये हो गया जड़, पहला है मूसला जड़, दूसरा है अपस्थानिक जड़, विकास जो है वो मूलांकुर से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आम का पौधा है, इसका जड़ जो है वो मूसला जड़ है। अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। इसमें एक मुख्य जड़ होता है जो मोटा होता है, दिख रहा है सभी को? इसका मुख्य जड़ जो है कैसा है? मोटा है और इससे जो पार्श्व शाखाएं निकला होता है ना, उसको बोला जाता है द्वितीयक जड़। क्या बोला जाता है? द्वितीयक जड़, है ना। और इन द्वितीयक जड़ से और शाखा निकला होता है जिसको बोला जाता है तृतीयक जड़। क्या बोला जाता है? तृतीयक जड़, ठीक है। तो ये जो है आम के पौधे का जड़ जो है, इसके अलावा नीम का पौधा हो गया, है ना, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब कौन सा जड़ है? मूसला जड़ है। इसमें एक मुख्य जड़ है और पतली पतली शाखाएं द्वितीयक निकली है और द्वितीयक जड़ से कौन सा जड़ निकला हुआ है? तृतीयक जड़ जो है वो निकला हुआ है। उसके बाद अपस्थानिक जड़, इसका विकास जो है वो मूलांकुर से नहीं होता है ना, मूलांकुर जो है इसका नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसका विकास जो है वो तने, शाखा या फिर पत्तियों से होता है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों का? yes, और ये जो है वो रेशे के समान दिखाई देता है, जैसे कि ये आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा जड़ है? अपस्थानिक जड़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों का अंतर? इसका विकास जो है वो मूलांकुर से होता है और इसका विकास पौधे के तने, शाखा या फिर पत्ती से होता है। इसका मूलांकुर जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा ये जो मूसला जड़ है ना, इसका ऊपरी सिरा मोटा होता है और निचला सिरा जो है पतला होता है। दिख रहा है इसमें? ठीक है, ये थोड़ा मोटा है और नीचे कैसा है? पतला है और इसमें शाखाएं निकली हुई है। जबकि अपस्थानिक जड़ में क्या होता है? मूलांकुर तो नष्ट हो जाता है और ये यहाँ से रेशे के जैसा निकला रहता है, ठीक है। इसका ऊपर मोटा है, नीचे जो है पतला है, जबकि इसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग लगभग समान है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? yes, ma'am। और ये जो मूसला जड़ है वो पौधे के, है ना, भूमि के गहराई तक जाता है, ज्यादा गहराई तक जाता है, जबकि ये ज्यादा गहराई तक नहीं जाता, है ना। इसका एग्जाम्पल है आप लोग के आम का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया, है ना। ये मूसला जड़ का एग्जाम्पल है, मूली, गाजर, ये सब, है ना। अपस्थानिक जड़ में क्या क्या आ जाएगा? धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और ये हमारे पास प्याज है। इन सब का जड़ कैसा होता है? अपस्थानिक जड़ होता है। समझ में आया? yes, ma'am। इसके अलावा ये जान लेते हैं कि जड़ का कार्य क्या है। जड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखता है जिससे मृदा अपरदन जो है वो नहीं होता। इसके अलावा जड़ जो है वो पौधे को आधार प्रदान करता है। कोई भी पौधा ऐसा होता है, पौधा, ठीक है, ये नीचे में जड़ होता है, ठीक है, ये पत्ती लगा होता है, उसके बाद फल और फूल लगा होता है। तो जड़ जो है वो पौधे को आधार प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाता है। क्लियर? yes, ma'am। कोई डाउट? no, ma'am। समझ में आया? yes, ma'am।
कौन कौन सा? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। इस अपस्थानिक जड़ को हम रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मूसला जड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर क्या है ये भी देखें। क्लियर है? यस मैम।